हेलो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा। अच्छा, देवेंद्र भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया, कैसे हो? बढ़िया हैं, बहुत सुंदर हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? पहले आप हम बताइए। भी ठीक है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं शैलेंद्र श्याम बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और भैया? बढ़िया। आप हमें जानते हो ना, नहीं जानते हो, ये बताइए पहले। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों नहीं जानते। बहुत बढ़िया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ हाँ हाँ कि जैसे अभी ये मतलब मैटर चल रहा है, बवाल चल रहा है। हाँ। देखो, मैं इस बात पर ये नहीं कहता हूँ कि कोई किसी की इज्जत करे। गुरु और शिष्य की बात होती है तो गुरु और शिष्य का नाता ये पिता और बाप का होता है, समझ रहे हो? हाँ होता है। बाप बेटे का होता है, नहीं होता बाप है? बेटे का होता है। बाप चिल्लाएगा भी, ललकारेगा भी, हमें तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। सब कुछ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य बात है। सत्य, बिल्कुल। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यदि व्यास पीठ के माध्यम से कोई अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करे कि फलाना पिलिया है कि पिल्ला है कि सब एक शेर की उसमें हजारों हिजड़े पल रहे हैं, मतलब इसका मतलब मैं समझा नहीं, ये मतलब है क्या ये? तो इसका मतलब भैया, हम्म। अब जो स्वामी जी कह रहे हैं वो उनके लिए सब ठीक ही है। वैसे देखो, ये पिल्ला पिलिया शब्द इनके लिए इन्हें शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग इनका सम्मान करते हैं, सब लोग पैर छूते हैं, उस तरीका से इन्हें रहना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सब कुछ भूल गए। देखो वो बात सत्य है, मान लो चलो वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कह दिया, मैं एक बार को मानता हूँ उन्होंने कह हाँ दिया। लेकिन जो पीछे बदबू फेंक रहे हैं जो लोग, अभी मैंने एक क्लिप सुनी थी, वो क्या नाम है उनका, उत्तम शास्त्री। हाँ हाँ। तो उनकी मैंने क्लिप सुनी थी, तो वो भी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि मैं देख रहे ना, मैं क्या करूंगा, ये लग रहा है कि वो हो सकता है घर पे आकर के ही मारेंगे। नहीं, और इनको नाम, अब जब विवाद से पहले ओम देव और उत्तम को नाम सुनो तो तुमने कहूँ। मैंने कभी नहीं सुना है। ना मैंने सुना। अब जब विवाद में जो समझता है, ये ले ले, जो खीर बट रही तो ले ले, फिर मौका लगे या ना लगे। नहीं, ये ऐसा है, बेवकूफ वो लोग। कोई बात नहीं। देखो लोग ऐसा होता है, मैंने अभी देखो मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैं भी एक गायक हूँ और मैं हम्म। स्वयं चीज लिखता हूँ देवेंद्र भैया, मैं किसी से लिखवाने नहीं जाता हूँ। हाँ तो मेरा मतलब ये है कि मैंने अभी एक क्लिप गाई है, लेकिन अभी डाली नहीं है यूट्यूब पर। हाँ अति शीघ्र आ रही है मेरी, देखना आप। हमने उसमें ये कहा है कि हाँ ठलुआ बैठे हंस रहे हैं, ठीक है? हाँ मतलब ठलुआ बैठे हंस रहे हैं और फुक्का मौज उड़ा रहे हैं। हाँ। उसमें हे कलयुग महाराज, तेरी कैसी दुनिया छा रही है, ठीक है? तो मैंने ये गाया, तो इसमें ऐसा है, वो मतलब हम्म। टॉपिक आ रही है, बात यहीं पर आ रही, तो मैंने इनका कभी नाम नहीं सुना है। वो हाँ, लोग आज मतलब विवाद उठा रहे हैं। उठा रहे हैं। हकीकत। और देखो, ये स्वामी जी की वजह से विवाद नहीं चल रहा है। नहीं ये नहीं, इनकी वजह से नहीं चल रहा है। ये ये लोग नहीं है, ये छोटे छोटे ये जो चिमचे होते हैं, हम्म। ये लोग विवाद बढ़ाए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ये आदमी है उनका नाम, जैसे आप हैं, हम अगर देविंदर, हमने आपसे भाई लगाया, ठीक है? आप हमसे चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, इससे मुझे मतलब नहीं है, हाँ ठीक है? अगर मैंने आपसे भाई कहा तो तभी तो तुमने कहा कि हाँ हम भाई आपको जानते हैं, समझ रहे हो? हाँ। यदि हम किसी का नाम अभद्र भाषा से प्रयोग करेंगे तो वो हमें जरूर गाली देगा। अरे वो तो हम तुम छोड़ो, बच्चा, छोटे से बच्चा से तुम तू करे की बात कर दी हो, अरे इत्या तो बहु कहिए चट ना ये। नहीं तो हैं? मैं वो बात पूछना चाहता हूँ, तो ये मतलब क्या आपने उस दिन कहा था, एक क्लिप मैंने आपकी देखी थी, हाँ तो आपने ये कहा कि उत्तम शास्त्री ये वीडियो हटवा दो, हाँ। मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो क्यों नहीं हट रही है? अब हटी या नहीं हटी, आप बताइए। वो वीडियो मैंने सुबह भी बात, उसकी खुद ही कॉल आई थी कि भैया तुम अपनी क्लिप हटाओ। मैंने की तुम्हारी क्लिप पड़े पड़ी है, तुम हटाओ। हाँ। हम्म। तो क्लिप हट नहीं रही है, इसीलिए मैं भी नहीं हटा रहा हूँ। हटा ही तो नहीं रहा है। तो नहीं हट रही, तो वो आखिर चाहते क्या हैं, मतलब ये बताइए आप। अब तुम खुली खुली कब्बे हो, जे चाहता है सब लोग मारो, और जे मार गए दुखी है, मार मूड ज्यादा न गरम भाव तादन जी हमें कहूँ मिल गए मैनपुरी में, जे मार मांगता है सब के सब। हकीकत वो बता बात दो नहीं है, भैया। देखो वो देखो ऐसा है, वो तो हाँ खैर अलग बात है कि जब कोई किसी की ना माने तो हल माने जाए डंडे से, हुआ तो मान लो हर हाँ। आदमी को, हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं इस बात को। लेकिन
देखो ऐसा है, वो भी कोई गैर नहीं, वो भी अपने परिवार से ही है, कोई हम्म। अलग नहीं है। मान लो अगर वो स्वामी जी को मतलब गुरु मानते हैं, हम्म। तो वो भी अलग परिवार नहीं। लेकिन इन्हें ये तो सोचना चाहिए कि हम अपने पर ही आंखें दिखा रहे हैं, तो फिर क्या होगा आगे। नहीं, ये लोग कुछ नहीं, देखो ये उत्तम जो है हाँ सबसे पहले गुरु जी के पास आया, यानी मेरे गुरु जी के पास आया, यहाँ पे इन्होंने रखा नहीं, रजनीश गुरु जी के पास पहुंच गया, उन्होंने भी नहीं रखा, अब स्वामी जी के पास पहुंच गया, तो इसके कितने बाप आए समझ में नहीं आ रहा है। तो यार एक बात में मैं देवेंद्र भैया एक बात कह रहा हूँ, हाँ। मान लो उन्होंने पहुंच गया, वो मैं मानता हूँ, तो उनके साथ मैंने इसकी कोई क्लिप तो देखी नहीं स्वामी जी के साथ। नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है, सिर्फ मैंने भी कोई क्लिप देखी अभी नहीं। मैंने जब देखे है ये उत्तम, मैंने बैठा है ये ओमदेव ने जो गुरु जी के ऊपर क्लिप गाई है उसमें ये पास में बैठा हुआ है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ओमदेव ने गुरु बाबा प्रवेश शास्त्री के बारे में क्या कहा। ये कह रहा है कि मतलब पूरे वो ढोला होता है वहां भी पहुंच जाते हैं, नाच ढोले में पहुंचते हैं और दारू पीते हैं, ये वो है। इसे ये पूछा जाए कलाकार अपनी कलाएं नहीं दिखाएंगे। अच्छा एक बात हम उनसे जयदेव अगर मेरी बेशक मेरी ऑडियो सुने, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने कल मैंने एक बात सुनी थी, तो उन्होंने ये कहा है कि ये कुछ जानते नहीं अपने पास से क्या बनाया है। अच्छा। हाँ साफ हाँ हाँ। उन्होंने ये कहा है कि प्रवेश शास्त्री को जानते नहीं है, तो उन्होंने अपने पास से क्या बनाया। अच्छा रट्टू तोता आप बता रहे, रट्टू तोता। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आप बताइए, तो तुमने क्या गाया है, हमें हम आपसे पूछना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते तुमने क्या गाया है। तुमने नहीं, कोई उनसे हम एक बात और पूछना चाहते हैं। हम्म। वो तो अपने भाई के रट्टू तोता है, उनके स्वयं भाई ने जो खुद लिखा है, उनके भाई ने जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, स्वर सम्राट जी ने कभी किसी की चीज नहीं गाई, कभी आधार जी की भी चीज नहीं गाई, खुद अपनी चीज गाई। और उनमें भाई भाई है, उनमें कुछ नहीं बताया, वो खुद अपनी चीज गा रहे हैं। बताओ भैया रट्टू तोता कैसे हुए, वो अपने भाई की चीज गा रहे हैं। वो तुम दूसरे के बाप से बाप क्यों कह रहे, तुम वहां आधार के बल पे हो, हैं? वो कौन है तुम्हारा? नहीं, चलो उन स्वामी जी के बद पे हो, तो उससे मतलब हमें तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप ये चीज गलत है कि तुमने ये कह रहे हैं कि तुमने अपनी मतलब पास से क्या चीज बनाई। अब अच्छा अगर हमने नहीं बनाई, तो मेरे बड़े भैया ने तो बनाई है। हमें बताओ, पूरा वही तो अधिकार मैं कह रहा हूँ। है, हमें अपने भैया की चीज पर पूरा अधिकार है। हमारे भैया नहीं तो हमें उनकी चीज पर गाने का अधिकार है। लेकिन तुमने क्या बनाया है, हम्म। मान लो। देखो वो बेशक हमारी सुन ले या कुछ भी है, लेकिन ये चीज गलत है किसी के ऊपर टिप्पणियां करना। और फिर मेन बात ये है, मान लो उन्होंने हमारे बाबा प्रवेश शास्त्री ने कुछ कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सत्य बात कही है। और जो भी नरेंद्र नादन जी जो है, हाँ उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा। हाँ। खैर उनसे मेरी सबसे पहले बात हो चुकी थी, हमने बात अच्छा की अच्छा। थी उनसे, तो उन्होंने भी यही कहा था, बेटा हमने कोई गलत नहीं कहा। हम्म। देखो मान लो कोई है कैसा भी है, अगर बच्चा है तो उस वो जब बच्चा एक सफेद सागर हुआ करता है, जिस रंग में उसे रंगोगे वो उसी रंग में रंग जाएगा। देवेंद्र अच्छा। भैया, हम्म। सत्य या गलत है। बिल्कुल सत्य वचन है। अगर तुम बच्चे को तुम ईंट पत्थर खाना सिखाओगे, तो ईंट पत्थर ही खाएगा। ईंट पत्थर ही गाएगा, बिल्कुल। और तुम उसे खाने कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज खिलाओगे, तो वो तंदुरुस्त बनेगा और अच्छा खाएगा और अच्छा ज्ञान होगा उसके अंदर। सत्य सत्य सत्य। लेकिन मैं इस बात में मैं परेशान हूँ कि मतलब सांप तो चला गया, लेकिन ये लकीर को क्यों पीट रहे हैं। हाँ, कुछ कहते हैं कुछ कहना नहीं जानते। हाँ। हैं? तो ये मैं बात में पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो कल जयदीप शास्त्री ने दो चार ऐसे मतलब प्रवचन कहे हैं, जिससे मतलब हमने मेरा नंबर फोन नहीं लगा है, नहीं तो मैं उनसे भी बात करता। अच्छा अच्छा। तो तुम ये बोलते हो कि मैं आपकी वो खोलना चाहता हूँ, ये क्या खोल देंगे, ये बताइए हमें। हम्म। चार बर्तन हैं तो वो तो घर में खटकेंगे। हाँ हाँ, सही बात क्या आपके घर पे लड़ाई नहीं होती होगी भाइयों भाइयों में। है। होती है, क्यों नहीं होती है, सबके घर पे होती है। अगर चार बर्तन और जिसका एक भाई होगा, तो वो तो क्या दीवारों से लड़ेगा, ये बताइए हमें। हम्म। तो भूवाद में पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये लोग हम ये सोच रहे हैं कि ये मामला शांत रखें, आगे कोई बात ना बढ़ाएं तो अच्छी रहेगी है। वही तो, लेकिन स्वामी जी ये भी कहते हैं
कि मतलब हम अपने शिष्यों को रोक रहा हूँ कि कोई भी उनके प्रति गलत कमेंट मत करो, मत बोलो। उन लोगों को भगवान स्वस्थ रखे, खुश रखे, ये भी कहते हैं स्वामी जी। लेकिन क्लिप भी बराबर रोज एक नव चेला उनको आए रहो, रोज नई क्लिप आ रही है, समझ वो में नहीं ऐसा आ रहा। है, एक बात हम आपको बताएं। हाँ। देखो देवेंद्र भैया, मैं एक बात सत्य कह रहा हूँ। अब हम्म। आई बात तो मैं कहूंगा। हम्म। देखो, हमारे बाबा स्वर सम्राट हुए, हम्म। इतने महान गायक थे, उनके सामने ना तो कोई गायक टिका और न टिकने की उम्मीद है, और ना ऐसा गायक होगा कोई, और ना हाँ, कोई होने वाला है। सत्य वचन। सही है। हाँ। यदि कोई ऐसा शास्त्री है, वो गा ले, हम्म। स्वामी जी की कैसेट बजा ले, हाँ, फिर भी नहीं आमने सामने आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। अभी वो जीवित नहीं है। चाहे हाँ। शास्त्री हो, चाहे लड़की हो, कोई भी हो, वो गा ले कोई और भी गुरु हो। की कैसेट बजा ले। हम्म। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि मैं घमंड भरी बात के, मतलब हमारे बाबा हम इस परिवार में जुड़े हुए, लेकिन ये नहीं, मेरे अंदर घमंड नहीं है, लेकिन नहीं, वो मेन बात ये हकीकत है, है, वो कह रहा हूँ, हकीकत ये है। जो हकीकत है वो कह रहा हूँ, हर इंसान जानता। और जब वो कथा कहते थे तो हम्म। पंडाल में जनता, किसी मालिक ने टेंट नहीं पुजा पाया दिन तक। टेंट नहीं पुजा पाया, बारिश होने लगी तो जनता बारिश में खड़ी भीगती रही, लेकिन जाने की इच्छा नहीं हुई किसी की। सोचो तुम। लेकिन जो महान मूर्तियां थी, हम्म। आला सम्राट जी थे, बाबा जी आला सम्राट जी, उन्हें भी मैं सत सत बार नमन करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो जिस टाइम आला गाते थे तो ये लगता है कि उनके मतलब खुद स्वयं तलवार हाथ में पकड़ करके युद्ध कर रहे हैं। सही बात है। आज भी गायक हैं, है या नहीं है? सही बात है, मानेंगे। लेकिन उन्होंने कभी किसी की न तो टिप्पणी की है, नहीं और की है। ना उन्होंने ये कहा कि मैं शास्त्री हूँ। हाँ। कभी मुखारबिंद से नहीं सुना होगा। लेकिन आजकल के मतलब यही नहीं समझ आ रही है कि वो उनके थोड़े 2-4 दिन घूमे आए गुरु जी के संग। अब हाँ। समझिए, अब हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं। अरे तो क्या बताएं, देखो अहिर अहिर देवता को बताओगा, वो है, सुनी है तुमने? हम्म। लेकिन अहिर देवता का मतलब ये है कि सब देवता अहिर थोड़ो है गई। भाई तो मैं बता रहा हूँ। तो एक दो आते हैं, जैसे ये 3 लोग महान मूर्तियां स्वामी जी हैं, आला सम्राट, स्वर सम्राट, ये देवता कहने के योग्य हैं, ये देवता ही हैं ये लोग। अरे मैं वो बात कह रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को मतलब क्या है, आप वीडियो हटाते, आफत कदम तो करते, लेकिन ये थोड़ी कि मतलब हम ये औकात खोलेंगे कि फलाना करेंगे, हम दिखाना करेंगे। हैं? नहीं, ये बताओ, जैसे कि मतलब ओम देव जी हैं, हम्म। तो इनकी बराबरी के भी हमारे गुरुजी नहीं थे, इनके लायक भी नहीं है वो, जो ये बोल गए। आखिर में अगर उसे ध्यान धर के सोचो तो सर सम्राट के आखिर में भाई हैं? मैं भाई, मैं एक बात दूर पहले वो समझो, मैं ये कह रहा हूँ देवेंद्र भैया, मैं भाई की बात छोड़ो, चलो वो हाँ। तो मतलब अब देवता है, वो स्वर्ग में है और हम नरक में है, समझ रहे हो? हाँ। हाँ। वो स्वर्ग में, हम नरक में है। हम्म। क्या हमारे प्रवेश बाबा किसी से कम है? वही तो बता रहे हैं, मैं ये बिल्कुल। पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो नहीं है, मैं अभी भी इस बात को चैलेंज करता हूँ कि उनकी हाँ, आवाज पर अच्छा अच्छा शास्त्री नहीं गा पाता है। नहीं गा पाता है। अभी भी आप देख लीजिए, मैं 2-4 क्लिप में दिखा दूं, उनकी एक क्लिप सुन लेना, शायद आपने सुनी होगी। उन्होंने एक क्लिप गाई थी सबसे शुरू शुरू में, वो लव कुश वीरता की आला में। हाँ, आप वो आला बजा लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हकीकत में हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद सुनना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ाइयां कर रहा हूँ, हाँ। बड़ाइयों की बात नहीं है। आप